नमस्कार, सत श्री अकाल और नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अनप्रोफेशनल्स में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। मैं आशा करता हूं आप लोगों को हमारे पुराने एपिसोड बहुत पसंद आए होंगे और आप लोगों का प्यार की वजह से ही हम नया नया कंटेंट लेके आ रहे हैं, नए नए लोग लेके आ रहे हैं और हर बार कुछ नया लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आज का अगर एपिसोड की मैं बात करूं तो आज का एपिसोड हम सबकी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी होली तो जरूर खेली होगी, होली के रंगों के साथ जरूर खेला होगा। पर आज भी हमें उसके बारे में डिटेल में नहीं पता, पूरा डिटेल में नहीं पता कि उसका पीछे का कारण क्या है, क्यों मनाई जाती है होली और क्या होती हैं सारी चीज़ें, किस तरह क्या होली के टाइम पे क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं और न जाने बहुत कुछ। इन सब को डिटेल में जानने के लिए आज फिर से हमने अपने प्यारे दोस्त को बुलाया है। सो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे और अपनी जर्नी वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि वो हमारे एपिसोड्स पे पहले आ चुके हैं। वो अपने बारे में खुद ही बताएंगे एंड चलते हैं उनके पास। पंडित जी राम राम। राम राम भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका दोबारा से अनप्रोफेशनल्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो पुराने एपिसोड था वो बहुत पॉपुलर हुआ और उसकी एक रील भी बहुत वायरल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बहुत सारी ज्ञान भरी बातें बताने का। आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं और प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। मेरा नाम वैदज्ञ दीपक भारद्वाज, और जैसे पहले एपिसोड में मैंने बताया, धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय से मैंने विद्या अर्जित की है और भगवत हनुमत कृपा से सब ठीक ठाक है। बहुत सारा ज्ञान है जो आजकल जनता में पहुंचना चाहिए। मनोजवम मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकल कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। भगवान का संकीर्तन जरूर करना चाहिए। वहाँ लिखा है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान का जो संकीर्तन करता है, भगवान का जो स्मरण करता है, उसके जितने भी जन्म बंधन के जो पाप हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। तो हम बस ज्ञान की बात लेके चलेंगे इस एपिसोड में, और जितना हो सके भगवान का स्मरण भी करेंगे। इसी बहाने आप सब लोग सुनते हैं जी, जब आपको भी इसका पुण्य प्राप्त हो। शुक्रिया आपका इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन और अपने बारे में बताने के लिए। सो पंडित जी, होली आ रही है, ठीक है, और होली आने वाली है। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं। तो बचपन से हम सब होली खेलते हैं और आई गेस मेरे जितने ऑडियंस सब ने होली खेली होगी, लेकिन आज तक हमें उसका आध्यात्मिक और धार्मिक रहस्य क्या है वो पता ही नहीं है। क्या है उसके बारे में, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों मनाई जाती है होली, क्या रहस्य है, क्या कारण है। देखिएगा, हमारे शास्त्रों में एक बड़ी ज्ञान की बात है ये। और हमारे शास्त्रों में ना 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार से 4 पर्व हैं जो सबसे बड़े पर्व कहे जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो सबसे उत्तम पर्व है वो है उपाक कर्म, यानी श्रावणी कर्म। जो ब्राह्मण यज्ञों में भी संस्कार होता है, पूरे साल के जितने भी पाप मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा जितने भी पाप होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं श्रावणी कर्म करने से। वो ब्राह्मणों का बड़ा प्रिय पर्व है और ब्राह्मणों के लिए ही है। उसी प्रकार से क्षत्रियों का जो पर्व है वह दशहरा है। अच्छा, उसमें शास्त्र पूजन, शस्त्र पूजन। तो क्षत्रियों का पर्व कौन सा है?
दशहरा। हाँ जी, उसी प्रकार से जो वैश्य वर्ण है उनका पर्व कौन सा है? होली, नहीं, दीपावली। दीपावली। ओके। तो जो क्षत्रियों का त्योहार है, वह पर्व है, वह है दशहरा, और वैश्यों का जो पर्व है वह है दिवाली। दिवाली है। उसी प्रकार से होली एक बहुत ही उत्तम और पावन पर्व है। ये होली का तात्पर्य है, एक पौराणिक कथा बताऊं मैं इसकी। होली का तात्पर्य है दो दिलों का मिलना। ओके। भेदभाव छोड़कर आपस में गले मिलना, प्रेम से व्यवहार करना। हमारे वृंदावन धाम में आप देखोगे, हमारे बरसाने में देखोगे, बरसाने की होली बहुत बेहतरीन होती है। कौन गाँव की होली, है ना? तो वहाँ भगवान आपस में एक दूसरे के साथ होली खेलकर अपने संबंधों को प्रेम पूर्वक और मजबूत करते हैं। एक दूसरे को रंग लगाने का तात्पर्य है कि जीवन में सौभाग्य की कभी कमी ना हो। भाई रंगों का मतलब है कि जीवन जो है वो हरा भरा रहे। हाँ, जीवन जो है मुस्कुरा कलरफुल रहे। हाँ, तो होली का बड़ा अच्छा पर्व है, और भगवान बड़ी सौभाग्य से होली खेलने को प्राप्त होती है। किशोरी जी ने, भगवती राधा ने वृंदावन में ठाकुर जी के साथ देखो कितने प्यार से होली। होली के लिए, हाँ। सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर होली वो वृंदावन की है ना? और नहीं, बरसाने और नंदगांव। बरसाने और नंदगांव की। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा और कहीं पे नहीं खेली जाती? एस्कॉन टेम्पल की मैंने सुना है होली अच्छी। नहीं नहीं नहीं, जो शास्त्रोक्त है वो अपने नंदगांव और बरसाने की ओर। बरसाने की है नंदगांव। हाँ जी। शुक्रिया पंडित जी। अब एक चीज़ ये बताइए कि जब होली का दहन का क्या रहस्य है, और ये कैसे प्रभावित होता है, हमको प्रभाव कैसे करता है हमारे जीवन को? देखिएगा, क्योंकि होली के टाइम पे जो घर वाले और दादा दादी नाना नानी सब ये बोलते रहते थे कि होली के टाइम पे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, आज तक हमें बताया नहीं। थोड़ा सा अटेंटिव रहो, ये नहीं बताया। होली का दहन पे जब जल रही होती है तो नमन करो, तो ये सब क्यों बोलते हैं और क्यों मनाई जाती है होली का दहन क्यों होता है? देखिएगा, होली का जो पर्व है ये मैं बताऊं आपको, शास्त्रोक्त जो पौराणिक कथा है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। अच्छा, हिरण्यकश्यप एक नाम का राक्षस था। उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम प्रहलाद था। अच्छा, वो भगवान विष्णु का उपासक था। जो प्रहलाद जी थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे, और जो हिरण्यकश्यप राक्षस था वो भगवान विष्णु का विरोधी था। अब देखो, एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको। आपको वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जितने भी राक्षस मिलेंगे ना, भगवान विष्णु के विरोधी ही मिलेंगे। और भक्त किसके होंगे? वो शंकर भगवान शिव के भक्त हो, है ना? ऐसा रीजन है कि भगवान भोलेनाथ बड़े भंडारी हैं क्या। अ, वो जब वो ना देखते नहीं है, जो आया उसको सब कुछ दे दिए। हम्म। लेकिन भगवान विष्णु जो है वो मायापति है, तो वो देखते हैं पहले कि भाई ये इस लायक है और होना भी चाहिए। जब तक व्यक्ति के अंदर पात्रता नहीं होगी तो उस चीज का प्रभाव कहाँ कर पाएगा, उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो राक्षसों को भगवान शिव तो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु जो है वो मायापति है। उनको कौन छल सकता है संसार में? भगवान विष्णु को तो कोई भी नहीं छल नहीं, सकता ना। कोई भी नहीं। तो भगवान विष्णु के विरोधी होते हैं राक्षस, हाँ। उनके शत्रु होते हैं। तो जो हिरण्यकश्यप था वो भगवान विष्णु का शत्रु था, लेकिन जो प्रहलाद जी थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। पुत्र हुआ, खुशियां मनाई गई, सारे में पुत्र हुआ है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो भजन करने लगा, संकीर्तन करने लगा वो। अच्छा। तो जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा जो पुत्र है ये मेरे शत्रु का ही नाम ले रहा है, उन्होंने शुक्राचार्य जी को बुलाया, उनसे ज्ञान दिलवाया, पाठ पढ़वाया कि भाई मेरे शत्रु का नाम न ले। प्रहलाद जी नहीं माने। जो भगवान की भक्ति के रस में जो मजा हुआ होता है, जो रस में रहता है, तो वो फिर किसी की सुनता ही नहीं है। इस भक्ति का रस ही कुछ अलग है, इस भक्ति का नशा ही कुछ अलग है। तो जब वो नहीं माने तो प्रहलाद जी को मारने की बहुत कोशिश करी वहां। कभी ऊपर पर्वत से नीचे फेंक दिया, कभी आरी से कटवा दिया, कभी सांपों के बीच में डाल दिया, लेकिन भगवान विष्णु साक्षात उनकी रक्षा करने लगे।
लास्ट में जो हिरण्याकश्यप की बहन थी, जिनका नाम होलिका था, उनको ब्रह्मा जी के द्वारा एक वरदान प्राप्त था कि आप अग्नि से, एक सॉल थी उनके पास में, कि आप इस सॉल को बैठ के ओढ़ के अगर बैठ जाओगे तो अग्नि आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात और कही थी कि अगर किसी सत्पुरुष को आप अगर अपने इस वरदान से क्षति पहुंचाओगे तो आपका ये वरदान जो है वो विफल हो जाएगा। तो वहां पे जब होलिका ने ये बात कही तो हिरण्याकश्यप को जब ये बात पता तो थी, अब बुलाया होलिका को, तो वहां पे होलिका जी भगवान प्रहलाद को लेके, भगवान भक्त प्रहलाद को लेके अपनी गोदी में बिठा के बैठ गई और हिरण्याकश्यप ने वहां आग लगा दी। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि जो है वो विपरीत चलती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो होलिका को अपना जो वरदान की कुछ शर्तें थी वो भूल गई, नहीं याद रही, तो वहां भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से जो प्रहलाद जी थे वो तो ठीक ठाक रहे और होलिका का दहन हो गया। गया। इसलिए यहाँ से तब से होलिका मनाई जाती है, तभी होलिका दहन होता है। यहाँ तात्पर्य है कि होली का दहन का तात्पर्य है कि होली के माध्यम से अपनी जो बुराइयां हैं उनका नाश करो। नाश करो। दहन माने जलाना, उनको जला दो, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को वहां पे दहन कर दिया जाए। लेकिन वहां ये भी सीख मिलती है कि जो भगवान का उपासक है, जो भगवान का भक्त है, उसको किसी भी प्रकार से, किसी के भी द्वारा उसको क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। आपने देखा होगा माताएं बहनें जब होलिका में पूजन करने जाती हैं तो वहाँ किसका पूजन होता है? मैं मतलब मेरे को नहीं पता, तभी मैंने पूछा आपसे। वहाँ होलिका तो राक्षसी थी, वहाँ होलिका का पूजन नहीं होता। वहां पे होलिका की गोद में बैठे भगवान साक्षात भगवान भक्त प्रहलाद जी का पूजन होता है वहाँ। अच्छा। हाँ जी। तो ये यहाँ की कथा है, तब से होलिका दहन होता है। होलिका दहन का भी मतलब यही है कि अपनी बुराइयों को नष्ट करना, नष्ट करना, अच्छाइयों को उभारना, बुराइयों को नष्ट करना। मेरे को पंडित जी आज से पहले इतना डिटेल में पता नहीं था, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं होलिका दहन हर जगह, हर चौराहे पे होता है। तो मेरे को हमेशा से होता था सिर्फ चौराहे पे क्यों होता है, पहली चीज। दूसरा कि होलिका दहन और होली के टाइम पर, होली जब आती है उस टाइम पर नकारात्मक ऊर्जा है सारी एक एक्टिवेशन मोड पे क्यों आ जाती हैं? हम्म, देखिएगा, होली और दिवाली एक कब आते हैं? होली होली पूर्णिमा पे आती है, हाँ। और दिवाली अमावस्या पे आती है। पूर्णिमा और अमावस्या, ये साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा। पूर्णिमा और अमावस जो है वो एक ऐसा समय होता है जब नेगेटिव एंटिटी जागृत होती हैं। हमारे जो पितरों के श्राद्ध कर्म होते हैं, या हमारे जो जितने भी भूत प्रेत पिशाच जो हैं वह सब अमावस्या और पूर्णिमा पे जागृत होते हैं। अच्छा। और जो त्योहार, अब जैसे होली का है, होली पे अ, जो होलिका थी राक्षसी थी, तो जो राक्षसी थी वहां पे तो तारा राक्षणी राक्षस गण ही तो वहां पे विराजमान थे, वहां पे सब राक्षस गण ही तो बैठे थे। तो जो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह अमावस और पूर्णिमा पे ही जागृत होती हैं। अच्छा, सक्रिय एक्टिवेशन हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी, वो स्वतः ही एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि उस समय लोग ना आप ये देखो, होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा के आसपास लोग, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वह मंत्रों का जाप करते हैं। और विशेष पर्व के अगर विशेष मंत्रों का जाप हो तो उसका फल कई हजार गुना ज्यादा प्राप्त होता है। हम्म। जब चैंट करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसका फल वैसा ही लिखा है वहां पे, एक शास्त्रों में लिखा है, देखो, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि देवाधीनम जगत सर्वम। ये छोटा सा मैं श्लोक के द्वारा माध्यम से बता रहा हूँ। आपने कहा ना कि इतनी नकारात्मक शक्ति जो है वो इतनी जल्दी जागृत कैसे होती है इन त्योहारों पे। तो मैं बता रहा हूँ, मंत्रों में वो शक्ति है, क्योंकि इन त्योहारों के आसपास बहुत मंत्र जपे जाते हैं। कई सारे तांत्रिक जो हैं वो होली, दिवाली, पूर्णिमा, अमावस से ही इतनी जो साधनाएं हैं वह सब शुरू करते हैं। अच्छा,
शुरुआती इसी से हाँ, पूर्णिमा से और अमावस्या। अमावस्या इनसे ही शुरुआत करते हैं पूरे पक्ष की। तो वहाँ पे आता है कि जब ज़्यादा प्रभाव मिलता है मंत्रों का, तो उसका जितनी ज़्यादा प्रभाव होगा उतनी ही ज़्यादा ये नेगेटिव एंटिटी सक्रिय होंगी, एक्टिवेट होगी, सक्रिय हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी, बचपन से हम हर एक चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, होली के बारे में सुन रहे हैं, होलिका दहन के बारे में सुन रहे हैं। घर वाले बहुत कुछ बोलते हैं कि होली पे सतर्क रहा करो, ध्यान से रहा करो, और बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में भी सुनते हैं। अ, बचपन से अब तक दिल में एक ही सवाल है कि काला जादू है क्या, और उसका रहस्य क्या है? क्या ये है भी, या सिर्फ एक हमारे बचपन से आज तक भ्रम ही चल रहा है? सबको जानना है, और सबके लिए ही पूछ रहा हूँ मैं। भैया देखिए, काला जादू जो है वो हमारे संस्कृत भाषा में कहेंगे तो उसको तंत्र कहेंगे। अच्छा। क्या कहेंगे? तंत्र। तंत्र। अब जो तंत्र है वो शिव और शक्ति दोनों से ही तंत्र चलता है, या तो भगवान शिव से या भगवती शक्ति यानी जगदम्बा माँ दुर्गा से। हाँ जी। अब जो जो तंत्र है उसमें एक तो होते हैं शाक्त, एक होते हैं शैव। जो शैव होते हैं वो भगवान शिव के आराधक होते हैं, जैसे कपालिक हो गए या अघोरी हो गए। वैसे ही है शाक्त। जो शाक्त होते हैं वो माँ जगदम्बा के आराधक। शाक्त की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो 10 महाविद्या हैं। जैसे कि उनमें काली आ गई, तारा आ गई, छिन्नमस्तिका आ गई, भैरवी आ गई, माँ कमला आ गई, और धूमावती आ गई, भुवनेश्वरी आ गई, है ना। तो ये 10, और बगलामुखी आ गई। तो ये 10 महाविद्याएं हैं। इन 10 महाविद्याओं में शाक्त तंत्र चलता है। ओके। हाँ जी। शाक्त तंत्र क्या होता है? शाक्त तंत्र जो होता है वो भगवती शक्ति का स्वरूप होता है। पॉजिटिव एनर्जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज भगवती बगलामुखी की आराधना करना, भगवती बगलामुखी के द्वारा तंत्र करना। और जैसे भैरवी है, भगवती भैरवी के द्वारा तंत्र करना। ये जो भैरवी हैं ये तामसिक देवी हैं। अब इसमें 10 महाविद्याओं में भी सात्विक और तामसिक हैं। जैसे कि भगवती कमला जो है, कमला मीन्स भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है, तो वो सात्विक देवी हैं। उन पर गंधाक्षत, पुष्प, दूर्वा, बेलपत्र, चंदन, फल, मिष्ठान। अब वैसे ही छिन्नमस्तिका हैं वो तामसिक हैं, भैरवी हैं वो तामसिक हैं, काली है, काली भगवती जो माँ काली है वो तामसिक भी है और सात्विक भी है, दोनों हैं। दोनों हैं। तो वैसे ही भगवती जो शाक्त पंथ के लोग हैं, जो शाक्त हैं, वह भगवती 10 महाविद्याओं के उपासक होते हैं। तो वही सब चीजें जनरेट करते हैं। सो ये मतलब इसके अंदर सेग्रीगेशन है पूरा अलग अलग, हाँ जी। कि नेगेटिव एनर्जी। आपने एक बीच में एक सवाल भी करा था, कपालिक कपालिक कपालिक, वो चीज, वो लोग कौन होते हैं कपालिक? कपालिक जो होते हैं वो शमशान में वास करते हैं। और कपालिक ऐसे नहीं बनाया जाता। आजकल तो लोग नकली खोपड़ी लेके घूमते हैं, वेशभूषा भस्म लमाली, ऐसे नहीं। कपालिक जो लोग होते हैं वो साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप होते हैं। और दिखते भी बहुत कम है वो तो। हाँ, वो कंदराओं में, गुफाओं में और ऐसी जगह बैठ के साधना करते हैं वो। वैसे नॉर्मल नहीं बैठते। आपको कपालिक मिलेंगे। भगवती आप कामाख्या देवी जाओ, वहाँ आपको जो 3 दिन का मेला होता है वहाँ आपको कपालिक। मैंने देखे हैं, मैं गया था कामाख्या। सो पंडित जी, मैं भी वहाँ गया था कामाख्या टेम्पल आज से कुछ साल पहले, 2017 में। तो मुझे भी कुछ वाइब्रेशंस फील हुई थी वहां से। तो वो क्या चीज़ है? कामाख्या देवी जो है वो सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है, तंत्र पीठ है। वहाँ मैंने बताया ना, शाक्त। जो शाक्त थोड़ी देर पहले बताया, तो भगवती वहाँ धूमा देवी, वहाँ 10 महाविद्या विराजमान है। माँ जगदम्बा कामाख्या देवी वहाँ पे विराजमान है। कितने संसार का सबसे बड़ा जो तंत्र पीठ है वो कामाख्या। कामाख्या देवी है। सबसे वहीं से ही तंत्र की शुरुआत हो, वहीं से ही तंत्र चलता है। सारा तंत्र, वारा तंत्र भगवती जगदम्बा माँ कामाख्या के पास से ही चलता है। वहीं से चलता है। हाँ जी, हाँ जी। सो आपने बहुत कुछ डिटेल में हमें बताया और बहुत सारी चीजें बताई। पंडित जी, आपने काला जादू के बारे में बताया,
और फिर आपने बताया काला जादू जो होता है सनातन धर्म के अंदर उसको काला उसको तंत्र बोलते हैं, जादू नहीं बोलते। जादू जो है एक क्या बोलते हैं, उर्दू का शब्द है। अब मेरा सवाल यह है कि तंत्र विद्या क्या होती है? देखिएगा, तंत्र जो चलता है वो साधना से चलता है। बोलते हैं ना, आपकी भाषा में कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, हाँ, अपने आप को ध्यान, जो हमारे अष्ट चक्र हैं वो तंत्र के द्वारा यानी साधना के द्वारा ही जागृत होते हैं। जो अष्ट चक्र हैं हमारे, वो साधना के द्वारा ही जागृत होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मेन जो स्वरूप है व्यक्ति का तंत्र का, वो साधना है। जब तक साधना नहीं होगी तब तक तंत्र चलेगा ही नहीं। चलेगा। अब साधना भी दो प्रकार की होती है, एक परा, एक अपरा। अब यहाँ पे आएंगे हम इस टॉपिक पे। जो परा साधना होती है वो बड़े बड़े देव, ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, शंकराचार्य, ऐसे लोग जो है वो परा साधना करते हैं। परा साधना। परा साधना माँ जगदम्बा की। उस परा साधना का तात्पर्य है कि अपने द्वारा लोगों का भला करना। अच्छा। और सबसे बड़ा महत्व है ईश्वर को प्राप्त करना। जो परा साधना है उसका सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ी चाह है उस परा साधना की कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। जितने भी ऋषि मुनि जो गण है वह सब परा साधना करते हैं। और एक जो अपरा साधना है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जो अपरा साधना के अंदर चीजें आती हैं वह आती हैं डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, यक्षिणी, बेताल, हाकिनी, काकिनी, राकिनी, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस। एक सवाल है, सब मैंने सुना है, ब्रह्म राक्षस क्या होता है? हाँ, ये जो ब्रह्म राक्षस है, ये ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म मीन्स जिसको ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण भी कह सकते हैं, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ हो उस ब्राह्मण को, वैदिक संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण या यज्ञ अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, अगर उसकी अकाल मृत्यु होती है या किसी के द्वारा मारा जाता है तो वह ब्रह्म राक्षस बनता है। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को बताया। और कुछ और नाम भी आपने लिए थे अभी, शाकिनी, डाकिनी, ये क्या होते हैं? ये सब योगी योगिनियों में आते हैं। भगवती की कहते हैं ना, 64 योगिनी गावत। जो 64 योगिनियां हैं उन्हीं की जो छोटी अधिष्ठात्री हैं, गण हैं, वह सब यही हैं। भगवती के जो गण हैं, माँ जगदम्बा के जो गण हैं, वह सब डाकिनी, हागनी, ये ना 3 लेयर बनी हुई हैं। जगदम्बा टॉप पे है, अच्छा, उससे नीचे यक्ष, यक्षिणियाँ, योगिनियाँ, हाँ, अप्सराएं, उससे नीचे फिर ये चुड़ैल, ये जो डाकिनी, काकिनी, हाकिनी, राकिनी, याकिनी, ये उससे नीचे फिर चुड़ैल, भूत, प्रेत, ये सब आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पंडित जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई और मेरे को तो आज तक पता ही नहीं था इतना सब कुछ आपने। आपका धन्यवाद है कि ऑडियंस के लिए भी आपने इतना कुछ डिटेल में बताया। बहुत लोग को सुन के मज़ा भी आएगा और कुछ लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि इतना सब कुछ आपने मुझे बताया, अब ये बताइए कि एक हम कभी टीवी में देखते हैं और पढ़ते भी हैं और कुछ चैनल्स पे भी देखते हैं, वशीकरण के बारे में बात होती है। वशीकरण, क्या वशीकरण सच में होता है कि ये भी एक भ्रम ही है आज तक? ये जो वशीकरण वाली बात है, तो ये आप ये देखो, जो गोकुल की ग्वालिन थी, तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा दोहा कहा है, ताही के शोरे की चोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। भगवान तुलसीदास जी ने कहा है कि जो गोकुल की जो ग्वालिन थी, वह थोड़े से घड़े में छाछ के पीछे भगवान साक्षात पर ब्रह्म भगवान कृष्ण को नाच नचाती थी। वंशे क्रियते थी वशीकरण, मन के अनुकूल चलने को वशीकरण कहते हैं। अगर वशीकरण नहीं होता तो क्या भगवान कृष्ण उन गोपियों के थोड़े से छाछ के पीछे नाचते, उनके पीछे भागते? तो वो कहीं ना कहीं वशीकरण ही तो था। भगवान तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मैंने सुना है अभी आपको, तो वशीकरण है, बिल्कुल है।
लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। और ये किया कैसे जाता है? तो वशीकरण के अलग अलग मंत्र होते हैं, जैसे सिद्धि कुंज का स्तोत्र है, वह भी वशीकरण, उच्चाटन, मारण, इन सब के लिए प्रयोग होता है। भगवती जगदम्बा, राजराजेश्वरी, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ है, वह सब भी इन सब के लिए यूज होता है। और भगवान पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र है, वह भी वशीकरण के लिए यूज होता है। डिपेंड करता है कि हम वशीकरण अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं। आजकल लोगों ने जो तंत्र है उसको बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना? इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं लगभग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ को आता है फिर भी वह कर रहे हैं, नहीं आता है फिर भी वह कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो तंत्र जो है वो बड़ी अच्छी चीज है। भगवान साक्षात जो तंत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं वह भगवान शिव हैं। अच्छा। हाँ जी, तो तंत्र कोई साधारण चीज नहीं है। तंत्र जो है वो जगत का कल्याण करने के लिए बना है। तो लेकिन लोग नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वशीकरण करना, गलत चीजें करना, तो वह सब गलत है, वह पतन का कारण है। पंडित जी, आपने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर करी और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की भी क्लियर हुई होंगी। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे से बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा ये सब। शुक्रिया आपका, आपने बताया। अब ये बताइए कि काफ़ी लोग को पता है ये सब होती हैं चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें, काला जादू और ये वशीकरण और ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ लोग डरते हैं। क्या आपके हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए और क्या हमें दूर रहना चाहिए इससे? देखिएगा, ये जो काला जादू है या ये तंत्र है या सब जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वह इस्तेमाल ऐसे हरेक के करने की वश की बात नहीं है। साधारण व्यक्ति इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको दूर, अपनी सुरक्षा करते हुए उसको दूर रहना चाहिए। ये तो बड़े बड़े जो तांत्रिक हैं, कपोलिक हैं, हाँ, वह सब उनका काम है, यह साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। तो इनसे सुरक्षा में रहते हुए, अपने इष्ट का आराधन करते हुए, अपने आप से इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। दूर रखना चाहिए। तो और कुछ चीज़ें मैंने ये भी सुनी है कि भैरव बाबा का बहुत ज़्यादा महत्व है नकारात्मक ऊर्जाओं से लेके। कुछ ऐसा भी है? हाँ, हाँ, भगवान काल भैरव जो हैं, ये जो भैरवी साधना है इसमें, भैरवी साधना होती है, काल भैरव साधना होती है, यह सब तामसिक साधनाएँ हैं सारी ये। तो भगवान काल भैरव जो हैं वो भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। अच्छा, और भगवान शिव जो हैं वो भूत, प्रेत, पिशाच, जो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनके इष्ट हैं, उनके। पंडित जी, घर वालों ने बचपन से बोला है रात को परफ्यूम लगा के नहीं जाना, कहीं भी जाओ, ठीक है? ऐसा क्यों बोलते हैं? और क्या उसका रूल है कि नहीं लगाना चाहिए? और स्पेसिफिकली कुछ खुशबुएँ, यानी कि सैंडलवुड, यानी कि मोगरा, यानी कि जैस्मिन, ये 3-4 चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, क्यों? देखिएगा भैया, रात्रि के वक्त जो है वो सब जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका वो सब सक्रिय होती है। और खुशबू से, सुगंधी से ऐसा प्रभावित होते हैं। अगर व्यक्ति का ऑरा वीक है, उस पे अपनी इष्ट की कृपा नहीं है, तो यह सब चीज़ें उसके लिए घातक हो सकती हैं। अच्छा। जी, रात्रि का कुछ वक्त ऐसा होता है कि जो इन सब चीज़ों को लेके बड़ा प्रभावित रहते हैं। जो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वह सब इन चीज़ों से प्रभावित होती हैं। खुशबू, मीठा खा के घर से बाहर निकलना या सफ़ेद चीज़ खा के घर से बाहर निकलना। तो और ख़ासकर इस होली के समय के आसपास तो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं ऐसी चीज़ें। एक्टिवेटेड होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और होली के टाइम पे कई बार देखता है हम, जो ये होली का जो ये समय होता है, हर चौराहे पे कुछ ना कुछ विद्या चल रही होती है, रखा होता है। तो ये क्या, इतना हिम्मत कहाँ से आ जाती है लोगों के अंदर ये सब करने की, चौड़े में वो भी इतना ज़्यादा? भैया, जिसको जो चीज़ करनी है वो तो करेगा ही। और ये जो मति है, ये मति कुछ भी करा सकती है व्यक्ति से। जिस व्यक्ति की जैसी सोच है, वो अपनी सोच से ज़रूर करेगा। तो आप ये बताइए कि क्या इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? इनके क्या उपाय हैं? क्या आपके पास कुछ उपाय हैं कि जो आप लोगों को बताना चाहें कि इन चीज़ों से कैसे हटा जाए, इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? होली के टाइम में इन चीज़ों पे क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए हमें चीज़ों का, या इन चीज़ों से पूरा पूरा कैसे हटा जाए?
देखिएगा भैया, ये जो चीज़ें हैं, ये है सबसे बड़ी बात है कि आपका ऑरा बहुत मज़बूत होना चाहिए। आपके कुंडली के ग्रह बहुत मज़बूत होने चाहिए, तो आप स्वतः इन चीज़ों से बचते चले जाओगे। अगर यह थोड़ा वीक है, तो आपको अपने ऑरे को मज़बूत करने की आवश्यकता है, जैसे कि अपने इष्ट की आराधना से। अब आप जिस भी भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो, उसकी अगर आप आराधना करते हो, तो आपका ऑरा जो है वो मज़बूत है। तो यह चीज़ स्वतः आपसे दूर रहेगी। बाकी इससे बचने के जो उपाय हैं, वह भगवत पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र है, माँ जगदम्बा का महाविद्या स्तोत्र है, और स्पेशल प्रेत शांतिर विशेषतः उसमें लास्ट में लिखा है कि प्रेत शांति के लिए यह पाठ जो है वो विशेष है। तो ये बड़े, समझ लीजिए आप रामबाण हैं, ये इन चीज़ों से बचने के लिए। ये इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। और कई बार मैंने देखा है कि चौराहों पे कई बार वो लिखा होता है, पूड़ी आलू या पूड़ी काले छोले। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वह सब ना भोग निकालते हैं। किसी को भोग देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और सफ़ेद चीज़ें भी रखी होती है, जैसे बर्फ़ी हो गई या रसगुल्ले वगैरह, ये सब क्यों रखा होता है? किसी को भोग चढ़ रहा होता हाँ है? जी, हाँ जी। ये सब नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा है, ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, ये सब इनका भोग होता है। जैसे कि आप मान के चलिए, भैरवी को ये सफ़ेद बर्फ़ी बहुत प्रिय है अच्छा। ना? शाकिनी को इमरती बड़ा प्रिय है। हाँ, चाकनी को पेड़े बड़ा प्रिय है। हाकनी को पेठा बहुत प्रिय है, व्हाइट वाला, सफ़ेद पेठा जो होता है, वो बहुत प्रिय है। और ब्रह्म राक्षस को खोए से बनी हुई बर्फ़ी बड़ी प्रिय है। तो जैसा जो जैसी शक्ति है, वैसा ही उसका भोग वहाँ पे रखा जाता है। सो बनी जी, अब ये बताइए कि ज्योतिष और तंत्र, इन दोनों का क्या आपस में मेल-जोल है या क्या लेना-देना है? किसका किसके ऊपर कितना प्रभाव है? देखिएगा, तंत्र जो है वह अलग चीज़ है। तंत्र माने साधन, हमने किसी चीज़ को करना, क्रिया। और ज्योतिष जो है वो चक्षु है। आप तंत्र के द्वारा भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों चीज़ देख सकते हो, लेकिन वो बहुत बाद में। लेकिन ज्योतिष से भी आप ये सब तीनों चीज़ देख सकते हो, ग्रहों के अनुसार, उसके जो लग्न की कुंडली है उसके अनुसार। चीज़ सेम है, लेकिन ज्योतिष जो है वो चक्षु है। तंत्र तो आजकल लोगों ने आडंबर बना रखा है बहुत, असली तंत्र तो बहुत ऊँची चीज़ है, लेकिन ज्योतिष भी लोगों ने आडंबर बना रखी है बहुत ज़्यादा। तो ज्योतिष जो है वो बहुत प्रभावशाली विषय है। ज्योतिष से हम व्यक्ति का सब कुछ देख सकते हैं, उसका चरित्र देख सकते हैं, उसका व्यवसाय देख सकते हैं, उसकी आयु देख सकते हैं, उसका जीवन देख सकते हैं, उसका जीवन साथी देख सकते तो ये सब रिलेटेबल होता है हैं। सब। हाँ जी, हाँ जी। क्या राशियों का भी प्रभाव होता है? राशियों के ऊपर भी प्रभाव होता है नेगेटिव एनर्जीज़ का, पॉजिटिव एनर्जीज़ का, उतार-चढ़ाव के अंदर, और सब कुछ मिला-जुला होता है क्या? राशियों के साथ होता है? नहीं, राशियों के साथ तो नहीं, बट ग्रहों के साथ होता है। व्यक्ति का, किसी का राहु वीक है तो उसपे जो नकारात्मक शक्ति है वो जल्दी प्रभाव करेगी। केतु वीक वीक है उसका, तो नकारात्मक शक्ति उसकी उस पे जल्दी प्रभाव करेगी। या सूर्य वीक है, या थोड़ा-सा मंगल वीक है, उसका पराक्रम जो है वह नहीं है उसके पास, तो यह सब चीज़ें जल्दी उस पे प्रभावशाली होती है। होती ही होती हैं। और जो भी जितनी भी चीज़ें सारी राशि से रिलेटेड है या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, अगर किसी की कुंडली कमज़ोर है, तो वो उसका मनोबल भी कमज़ोर होता है और उसके ऊपर ये ज़्यादा प्रभाव पड़ती हैं चीज़ों का। जी, बिल्कुल। बिल्कुल पड़ता है हुँ। इस चीज़ का। पंडित जी, मेरा एक सवाल है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, या किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया हो, या हमारे ऊपर कोई परेशानी हो, या हम बीमार हैं, या हमारे करियर में कुछ इश्यू आ रहा है, या लव लाइफ खराब चल रही है, या वेडिंग लाइफ खराब चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन सब से बचने का एस्ट्रोलॉजी के पास कोई उपाय है, या कुछ रिलेटेबल कुछ है समाधान इन सब चीज़ों का? हाँ, बिल्कुल है। मैंने पहले ही कहा है ये बात कि ज्योतिष जो है वो चक्षु है। अब आँखों से नहीं देखा जाएगा तो किस चीज़ से देखा जाएगा? ज्योतिष के अनुसार हम व्यक्ति का, जिस किसी ने कराया है, या वशीकरण है, या उच्चाटन है, या मारण है, या मोहन है, या स्तंभन है, या उसके ग्रह चाल खराब है,
या उसकी जो जीवन लाइफ है वह भी जीवन भी नहीं अच्छा चल रहा है, उसकी शादीशुदा लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी जो भी किसी भी प्रकार की समस्या है वह हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा पता करके उसका उपचार हम कर सकते हैं। और उसका फिर उस पे हम वर्किंग करके उसका फिर रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 30 से 40 दिन का इसका रिज़ल्ट आने का समय होता है, 41 दिन का समय होता है इसका। पंडित जी, शुक्रिया आपका इतना सारा कुछ डिटेल में बताने के लिए एंड आपका हमारे एपिसोड पे आके इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप दोबारा आएँगे और हम इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, जो कि है ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी। आपके पास कुछ लास्ट मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए कि जो आजकल होली चल रही है या कुछ भी चल रहा है या कोई नकारात्मक ऊर्जा, इन सब से बचने के लिए यूज़ करें, ना करें? एक लास्ट मैसेज सबके लिए। अ, जितनी भी नकारात्मक शक्ति हैं उनसे बचने के लिए थोड़ा-सा परहेज़ करें। परफ्यूम या कोई खुशबू वाली चीज़ लगा के बाहर रात्रि के वक़्त ख़ासकर ना जाएँ, और अगर किसी भी कारण से जाना पड़ता है तो अपने साथ चाकू या एक नींबू, इन दोनों में से कोई एक चीज़ साथ रख के जाएँ। शुक्रिया पंडित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा भैया, हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वा, पात्रत्वा धनमाप्नोति, यथा धर्म तथा सुखम। विद्या, सबसे पहले व्यक्ति को विद्या अर्जित करनी चाहिए। बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ा ध्यान से सुने। विद्या अर्जित करने के बाद विद्या ददाति विनयम, उसके पास विनम्रता होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वा, विनय के साथ विनय के बाद उसके पास क्या होनी चाहिए? पात्रता, किसी भी चीज को ग्रहण करने की शक्ति। अगर ग्रहण करने, किसी भी चीज को प्राप्त करने की शक्ति नहीं होगी तो बस किसी की कुछ समझ ही नहीं आना, है ना? पात्रत्वा धनमाप्नोति, वहां लिखा है जैसी जिसकी पात्रता होगी, जैसी जिसकी समझ होगी, वैसा ही उसके पास ज्ञान और धन की प्राप्ति होगी, वैसा ही उसके पास ज्ञान आएगा, वैसी ही उसको बातें दिखाई देंगी और सुनाई देंगी। पात्रत्वा धनमाप्नोति यथा धर्म तथा सुखम, और जैसी जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि होगी वो वैसा ही कर्म करेगा, वैसा ही धर्म करेगा। तो आप सभी से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो और मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, इस बात का आभार करता हूँ। जय हो, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग अनप्रोफेशनल। और ये होली के ऊपर हमने बहुत ही स्पेशल एपिसोड करा है। आप सबको होली मुबारक हो और आप प्लीज़ हमारा चैनल को देखते रहिए, पॉडकास्ट को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको कुछ नया चाहिए उसके लिए कुछ कमेंट करिए, सो दैट हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। और किसी भी हमारे भाई बहन और किसी भी मित्र को कुछ भी सलाह मशवरा हमारे पंडित जी से चाहिए तो पंडित जी का मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने प्रॉब्लम का समाधान उनसे डायरेक्ट लीजिए। प्लस हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनप्रोफेशनल। साइनिंग ऑफ, करण साहनी।